हम जैसे आप जैसे। जैसे ही 8:20 हुआ पर्दा खुला। और भक्तों कभी आप खुद जाके देखना, जब पर्दा खुला तो सारे भक्त लोग ना माला लिए खड़े थे। कई भक्त तो मिठाई का डिब्बा लेके, आधा किलो का, 1 किलो का, 250 ग्राम का डिब्बा और मिठाई लेकर खड़े थे, है ना। और जैसे ही पट खुले, जानते हो क्या हुआ? और पट खुले तो भक्तों ने जो माला घुमा घुमा के बिहारी जी को मारनी शुरू करी। हमें तो डर लगा कि एक भी भगवान को लग गई तो हालत क्या होगी। एक सज्जन ने तो मेरी आंखों के सामने आधा किलो की मिठाई का डिब्बा फेंक दिया, ऐसे जोर से ताकत लगा के। सोचो कि वो डिब्बा यदि बिहारी जी के मुंह में लगता तो ये पूजा है आपकी, तो फिर मार दो। तो फिर कैसे चढ़ाए महाराज जी? हम लोग सोचते हैं कि भगवान के मंदिर में जाएगा तो चढ़ेगा ना। मेरी मां, मैं कह चुका हूं कि पेड़ की जड़ में पानी डालोगी ना तो पेड़ के पत्ते, शाखा, डाली, फूल, फल तक अपने आप पहुंच जाएगा। किसान लोग फसल में पानी जड़ में डालते हैं कि फूलों में? नीचे डालते हैं, ऊपर अपने आप पहुंच जाता है। ये देखो, ये पैसा है। अब कई माताएं ना सिक्का भगवान को फेंकती हैं, चढ़ाएंगी ना, ठीक है, ये फूल है, ये पैसा है, ये दोनों चढ़ाना है। कैसे चढ़ाएं? बोले दोनों को रखो और यहीं से जहां खड़ी हो ना बिहारी जी सामने खड़े रहो। मिठाई का डिब्बा भी रख लो, ये मिठाई का डिब्बा, हे प्रभु आपके लिए छोटी सी भेंट है, आप स्वीकार करो। आंख बंद करो और भाव बनाओ कि बिहारी जी हमारी मिठाई को खा रहे हैं, हमारे दक्षिणा को स्वीकार कर रहे हैं, हमारे माला को अपने गले में धारण कर रहे हैं। बस भाव बनाओ। पहुंच गया, लग गया भोग, ये मिठाई बन गई, प्रसाद चढ़ गया। अब फेंकने से यदि चढ़ता तो भैया ठीक है, करो। और करती हो कौन सा मना, रुक जाते हो। ये भक्ति में डिस्टरबेंस, ये ठीक नहीं है। केवल भाव हो। हम अपने घर से ही खड़े होकर के एक फूल तोड़ें और तोड़ करके बिहारी जी का नाम, प्रभु जी आप तो वृंदावन में हो और हम तो पीतमपुर में हैं, अब वृंदावन कैसे आए? तो लो प्रभु ये फूल है, अब यहीं से आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ये लो यहीं से चढ़ा दो उनके नाम। वो पहुंच गया। एक बात बताओ, पीतमपुर की बैंक में हमने 10,000 रुपए डाल दिए और हमारा कोई आदमी अमेरिका में है, तो पीतमपुर में हमने 10,000 डाले तो वो 10,000 वहां निकाल सकता है कि नहीं एटीएम से? हाँ या ना? जवाब दो। निकाल सकता। कैसे पहुंच गया इतने जल्दी? हाँ, जैसे हमने पैसे यहां डाले वहां निकाल लिया, ऐसे श्रद्धा की बैंक में डाल दो, परमात्मा अपने आप निकाल के यूज कर लेगा। तुम्हें श्रद्धा, तुम्हें प्रेम की जरूरत है, फॉर्मेलिटी नहीं। फेंको। सोचो वो तो फूल और मिठाई का डिब्बा था, अच्छा था कि नारियल नहीं था? नहीं तो वो बिहारी जी के मुंह पे निशाना लगाते और दे जोर से, क्या हालत होती बिहारी जी की, ये सोच लो। समझ रहे हैं मेरी मां? भाव का भूखा हूं मैं, फूल का भूखा नहीं, मिठाई का भूखा नहीं, रुपया पैसे का भूखा नहीं, सोना चांदी का भूखा नहीं, भाव का भूखा हूं मैं। भाव ही एक सार है, केवल भाव तो चाहिए। हमारी माताएं कथा में आती हैं ना तो अंगूर लेके आती हैं, केला लेके आती हैं, आप लोग भी लाते हैं, अच्छी बात है, लाना चाहिए। पर विचार करो कि आपकी ये फल फूल की यहां किसको जरूरत है? ना तो मुझे जरूरत है, ना तो आपको ही जरूरत है। भगवान को जरूरत तो केवल अंगूर की नहीं, केवल प्रेम की है। प्यार दे दो तुम उसको, बाकी कुछ मत दो। तो ये जो तुम लाती हो ना मेरी माँ, ये तुम मत लाया। फिर क्या करें महाराज जी? केला लाती हैं, अंगूर लाती हैं। हाँ, एक काम किया करो कि तुम्हें जितना केला भगवान को चढ़ाना है, माना कि तुम्हें 2 दर्जन चढ़ाना है, तो 2 दर्जन तुम खरीद लो और रास्ते में कोई गरीब जरूरतमंद मिल जाए तो वो 2 दर्जन उनको बांट दो। भगवान को चढ़ गया। तुम खरीद लो ना। मैं बिहारी जी के नाम से 1 किलो मिठाई खरीदूंगा। 1 किलो मिठाई कितने की आती है? लगभग 300 रुपए की, 200 रुपए की। अब 200 रुपए खर्च करना है किसके लिए? बिहारी जी के लिए। अब संकल्प है कि 200 रुपए खर्च करना, तो 200 रुपए खर्च करो ना। कैसे करो?
बोले 200 रुपए में। देखो कि भाई पहले तो नजर दौड़ाओ, किसे हमारे 200 की जरूरत है, कौन भूखा है, किसे अति आवश्यकता है हमारे इन 200 की। ये फूल माला कितने का आया, 20 रुपए का आया, 25 रुपए का आया, 50 रुपए का आया, ये किसको जरूरत है। हमें तो अपने माला पहनाए, 1000 का माला भी पहनाओगे तो हम 2 मिनट के अंदर ही उतार के रख देंगे, पर वो 1000 किसी जरूरतमंद को मिल जाते हैं ना तो बहुत काम बन जाता है उसका। ये देखो कि तुम्हारी इस पैसे की किसे जरूरत है, और जिसे जरूरत है ना मेरी माँ, तुम उसकी जरूरतें पूरी करना, और जब पूरी कर दोगी ना तो समझ लेना कि वो माला, वो मिठाई, वो प्रसाद भगवान को चढ़ गया, स्वीकार हो गया। संकल्प यदि है तो उसे पूरा करना, ऐसा नहीं कि मेरी इच्छा है कि भगवान को मैं केला चढ़ाऊं, मैं ये चढ़ाओ, सब करो, पर तरीका जो है वो सही होना चाहिए मेरी माँ। माँ कहते हैं ना कि माँ खाती है तो बेटे के पेट में अपने आप चला जाता है। देखो यहाँ मेरी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, जब मैं कभी उन माताओं के पांव दबाता हूं ना, जब मैं कभी उन माओ के पांव दबाता हूं तो मैं समझता हूं कि मैं अपनी माँ को माँ के पांव नहीं दबा रहा हूं, मैं तो अपने नारायण के पांव दबा रहा हूं, मैं अपने नारायण की सेवा कर रहा हूं। जब मैं अपनी किसी माँ के मुंह में रोटी डालता हूं, जब मैं किसी माँ को पानी पिलाता हूं प्यार से, जब मैं किसी माँ को हंसा देता हूं ना प्यार की बातों से, तो समझ लेना कि मैं भगवान की स्तुति कर रहा हूं और मेरी स्तुति से भगवान खुश हो रहा है। इंसान में भगवान को नहीं देख पाए तो पत्थर में तुम क्या देख पाओगे। चढ़ाते रहो, करते रहो, फेंकते रहो, फेंकते रहो। जिंदगी तुम्हारे बाप दादों की ऐसे ही निकल गई, तुम्हारी भी निकल जाएगी। ईश्वर फॉर्मेलिटी का सब्जेक्ट ही नहीं। फॉर्मेलिटी तो इंसान को चाहिए, मान सम्मान किसे चाहिए, इंसान को। भगवान को मान सम्मान नहीं चाहिए, भगवान को केवल प्यार चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यार, प्यार से तुम गाली दो ना चलेगा। और आप लोग ना गजब हो, आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन कभी वो आपको डांट देता है ना सबके सामने तो आप बुरा मान जाते हैं। आपकी पत्नी आपसे बहुत प्यार करती है, पर कभी धोखे से उसके मुंह से आपके लिए कुछ अपशब्द निकल गया ना तो आप बुरा मान। तूने सबके सामने मुझे ऐसा कहा, आपने सबके सामने डांटा, अकेले में डांट लेते सबके सामने। हाँ अरे भाई, प्यार तुमसे करते हैं तो डांटने पड़ोसन को जाएंगे क्या? जिससे प्यार करते हैं उसी को ना डांटेंगे। गोपियां देखो भगवान को डांट रही हैं। मेरा कन्हैया कितना अच्छा है कि तुम केवल उससे प्यार करो ना, फिर वो ये नहीं कहता कि तुमने हमें, हाँ तुम प्यार करो और फिर उसके बाद उसके कान पकड़ के गाल में 2 थप्पड़ भी जमा दो, वो गुस्सा नहीं होता, वो तुमसे प्यार करता रहे। गोपियां नचाती हैं, एक कन्हैया नाच, तेरी मैया से शिकायत करेंगी, नाचने लगते हैं डर के मारे। क्या करेंगे, बोले छाछ पिलाएंगी, थोड़ा नाच दो, तुम नाचने लगते हैं। मधुमंगल वो श्रीदामा, भागवत में लिखा है, पढ़ लेना मैं गलत बोल रहा हूं तो, भागवत में लिखा है कि भगवान एक बार कबड्डी खेल रहे थे अपने ब्रजवासियों के साथ, और खेल खेल में भगवान हार गए। तो वहां का नियम था, बच्चों ने नियम बनाया था कि जो हारेगा तो जीतने वाला उसकी पीठ पर बैठेगा, मतलब तुम घोड़ा बनना, हम तुम्हें घोड़ा बना के चलाएंगे। तो भगवान खेल रहे थे ब्रजवासियों के साथ, तो श्रीदामा से हार गए। सामने वाली पार्टी में बलराम जी थे और इस पार्टी के मुखिया कन्हैया जी थे, तो कन्हैया जी की पार्टी हार गई। तो फिर श्रीदामा भगवान को घोड़ा बनाया, उनकी पीठ में बैठा और बोला चल। अब बताइए, भागवत में लिखा है, जगत का मालिक, जगत का पालनहार अपने भक्त के लिए उसका घोड़ा बनने को तैयार है। देखो जरा, क्यों? क्योंकि वो प्रेम में बिकता है, वो फूल में, तुम्हारी मिठाई, तुम्हारे नारियल में नहीं बिकता। वो कैसे बिकता है मेरी माँ? वो केवल राम ही केवल, आगे बोलो, राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम, प्रेम कुछ नहीं, कुछ नहीं, केवल प्रेम, सो प्रेम, सो प्रेम, सो प्रेम। चलिए, देव जी के चूंकि 100 पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। भरत जी ने अपनी प्रजा को एक दिन उपदेश दिया, अर्थात ज्ञान दिया कि देखो संसार मिथ्या है, संसार से मोह ना करो, संसार से मोहब्बत ना करो। पर भरत जी की बात किसी ने ध्यान से नहीं सुनी, किसी ने उसे चरित्र में नहीं उतारा। भरत जी को लगा कोई बात नहीं, दुनिया नहीं समझ रही है तो हमें समझ लेना चाहिए। भरत जी घर से निकल गए, आप गंडकी नदी के पावन तट पर बैठ करके और भगवान का चिंतन करना शुरू कर देते हैं। भगवान के चिंतन में इतने निमग्न हो गए, इतने डूब गए भरत जी कि सुबह कब हो जाती, शाम कब हो जाती पता नहीं लगता था। इतने प्रेम से भरत जी भगवान का कीर्तन करते थे।
जाप करते थे और जाप करने में इतना आनंद था भगवान के। अच्छा एक बात बताऊं, जिससे प्रेम होता है ना उसका नाम लेने में सुख मिलता है, सही है। तो राम से प्रेम होगा तो राम का नाम सुख देगा, राम से प्रेम नहीं होगा तो फिर वो सुख कैसे देगा। तो भरत जी इतना प्रेम करते थे भगवान से, लेकिन एक दिन एक घटना घट गई। भरत जी गंडकी नदी में स्नान करने गए। गंडकी नदी आज वर्तमान में नेपाल में बह रही है। ये वही गंडकी नदी है जिस पर शालिग्राम भगवान निकलते हैं। तुलसी का दल डालो तो शालिग्राम भगवान चुंबक की तरह, मैग्नेट की तरह चिपक जाते हैं। वो गंडकी नदी है। आज भी वहां पर यह चमत्कार देखने को मिलता है। श्री भरत जी महाराज उसी पावन नदी के तट पर बैठ करके प्रेम से भगवान का ध्यान करते थे। देखिए भगवान के भजन में एकांत जरूरी है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उनमें उन्होंने एक बालिका को गुरु बनाया। एक लड़की थी। एक दिन उसके माँ बाप घर पे नहीं थे और तभी उस लड़की को देखने वाले आ गए, अर्थात लड़के पक्ष से उसका विवाह के लिए देखने आए। लड़की घर पे अकेली थी। लड़की ने लड़के वालों को पानी वानी पिलाया और मन में सोची कि अब आए हैं घर में, माँ बाप तो नहीं है, गए हैं खेत, अब मैं बुलाने जाऊंगी तो टाइम लग जाएगा, तब तक मैं इनके लिए भोजन बना दूं। तो अब लड़की अपनी बुद्धि से भोजन बनाने लगी और उसने देखा कि घर में तो चावल है ही नहीं। तो उसने जल्दी से धान निकाली। पहले के जमाने में चावल किसी के घर नहीं होता था, सब लोग धान रखते थे, धान कोई कूट करके चावल निकाल के बनाते थे। तो उसने धान निकाली और धान को कूटना शुरू किया। मूसल हुआ करता था कूटने वाला, कूटना शुरू की। उसके हाथ में 5 चूड़ियां थी। जब वो कूटने लगी ना तो उसकी चूड़ियां खन खन बजने लगी। अब उसे लगा कि ये चूड़ियों की आवाज बाहर जा रही है और मेरे ससुर जी, मेरे जेठ जी, मेरे देवर जी सब बैठे हैं होने वाले। वो क्या सोचेंगे कि बताओ इनके घर में खाने तक को नहीं है, तो कहीं हमें वो ऐसे ना समझ लें कि इनके घर खाने को नहीं। तो उसने क्या किया कि अपनी 3 चूड़ी उतार दी, 2 चूड़ी बची। अब फिर कूटने लगी तो फिर 2 चूड़ी थी तो खन खन आवाज, तो उसने 1 चूड़ी और उतार दी। अब 1 चूड़ी थी तो उसने कूटना शुरू किया, धीरे धीरे आवाज जानी बंद हो गई। 2 चूड़ियां थी तो आवाज थी, 1 है। तो दत्तात्रेय जी ने इस लड़की को गुरु बना लिया। 24 गुरु में इसका भी नाम है। क्या सीखा इससे? बोले जहां ज्यादा लोग होंगे वहां खटर पटर चलता रहेगा। साधक को अकेले 1 चूड़ी आवाज नहीं करती, साधक को अकेले रहना चाहिए एकांत में। 10 लोगों के 2 लोगों के 2 लोग रहेंगे तो भजन नहीं करेंगे, पंचायत ज्यादा करेंगे। इसलिए साधक को थोड़ी देर अकेले रह करके ईश्वर को याद करना चाहिए। हमेशा 2 ना, अकेले भी बैठना सीखो। अकेले बैठो और वो भी आंख बंद करके बैठो। सामने राम का चित्र होना चाहिए, श्री कृष्ण का बढ़िया सा चित्र हो। आंख खोलो तो भगवान दिखें और आंख बंद करो तो भी भगवान दिखें। जो आंख खोल के दिख रहा है वही जब आंख बंद करने में दिखने लगे, समझ लेना कि आपकी आराधना सफल हो रही है, आपकी भक्ति सार्थक है, सब कुछ सफल है। और ये नहीं हुआ कुछ नहीं। समझ रही हो माँ? गोपियां तो कहती हैं कि आज सपने में आओ। आप लोग भी कभी सोते समय कहा करो कि गोविंद कभी हमें दर्शन दे दो। क्या हम इतने अभागी हैं कि आप हमें सपने में भी दर्शन नहीं दे रहे हो? याद रखना भक्तों, कभी तुम्हें भगवान साक्षात मिलेंगे ना तो उसके पहले तुम्हें सपने में जरूर मिलेंगे। यदि सपने में मिलने लगे तो साक्षात की उम्मीद कर सकते हो आप, और सपने में नहीं मिल रहे हैं तो वो साक्षात कभी नहीं मिलेगा। तो सपने में कब मिलेंगे उसके लिए भी एक सिद्धांत है। आप भगवान का चिंतन करके सोया करो, आप भगवान का अधिक से अधिक स्मरण करके सोया करो। आप जिसका स्मरण करके सोएंगे आपके सपने में वही आएगा। किसी स्त्री का चिंतन करके सोएंगे तो वो स्त्री आएगी, पुरुष का चिंतन करके सोएंगे पुरुष आएगा, जमाने को याद करके सोएंगे तो सपने में जमाना आता है, आपने प्रैक्टिकल किया होगा। लेकिन गोविंद को याद करके सोएंगे तो थोड़े ही दिन में देखेंगे कि गोविंद आपके स्वप्न में आने लगे। कहीं इस प्रकार से दर्शन दिया, कभी इस पर, कभी आप सपने में कथा सुनने जाओगी, कभी सपने में मंदिर जाओगी, कभी सपने में भगवान आपसे बात करेंगे, कभी सपने में वो दर्शन देंगे, कभी आप नदी के किनारे सपने में जाओगी। अच्छा, सपने में जल दिखना बहुत शुभ माना गया है। सपने में जल दिखना और जल पे चलना ये बहुत शुभ माना गया, शुभ संकेत, सूचक। और भगवान दिखना तो सबसे अधिक शुभ है। इसलिए
दिखेंगे सब, कोई कहे कि हमें नहीं दिखते ना। प्रयास करो भाई। हम पहली बार स्कूल गए थे तो लिखना पहली बार में तो नहीं आया। का खा पहले तो मास्टर जी ने हाथ पकड़ा के लिखा, फिर माँ ने हाथ पकड़ाया, फिर नहीं आया हमें, फिर आया ना, लिखने आ गया। बस गुरु तुम्हें जो बोल रहा है कि तुम्हें पहले चिंतन करना है, चिंतन करना, स्मरण करना, करो, मन लगा के करो। संसार को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और धीरे धीरे मन भगवान की ओर ले जाओ। भगवान के स्वरूप का दर्शन करो। उनके चरण कितने सुंदर हैं, उनके गाल, उनकी होंठ, उनकी आंख, उनके बाल, उनके मस्तक, उनका कंधा, उनके शरीर की माला, उनके शरीर के वस्त्र, उनका हाथ, उनकी बांसुरी, उनके पास में राधा जी खड़ी, कितना सुंदर सिंह। एक एक अंग को निहारो, उसमें डूब जाओ। ये सब करते करते धीरे धीरे वो स्थिति आएगी कि स्वप्न में आपको ईश्वर का दर्शन होगा। डीपली घुसना पड़ेगा, बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा। एक 5 फीट खोदो तो पानी नहीं निकलता है, 5 फीट खोदो तो निकलेगा, 10 फीट खोदोगे तो भी नहीं निकलेगा, 20 फुट खोदोगे तो भी, हाँ, पर 50 के बाद खोदोगे तो लगेगा कि हाँ कुछ मिल रहा है। यहाँ भगवान जाने कितनी गहराई में पानी, मुझे तो नहीं पता, पर कहीं कहीं तो 25-50 फीट में पानी मिल जाता है। पर 50 फीट में भी मिलता है, पर खोदना तो पड़ता है। जिन्हें खोदा तिन पाइया, जो खोदेगा पाएगा, नहीं खोदेगा। हाँ, खोदने से यदि पानी तक पहुंचा जा सकता है तो भजन करने से ईश्वर तक भी पहुंचा जा सकता है। असंभव नहीं है। हर चीज के लिए प्रयास करना पड़ेगा। 2 पैसे आप लोग कमाते हैं, उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, 8 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है। यदि पैसे कमाने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ रहा है तो भगवान को पाने के लिए भी तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। बिना कुछ किए कैसे मिलेगा भैया जी? तो प्रश्न ही नहीं है। सही है? ईश्वर कर्म का ही सब्जेक्ट, प्रयास, प्रेम, भाव सब जरूरी है। भारत जी एक दिन गंडकी के तट पर बैठे थे, स्नान करने के लिए आप गए हैं। उसी समय एक मृगी पानी पीने आई है और वो मृगी गर्भवती थी। मृगी आई, पानी पी रही थी, ठंडा ठंडा पानी। उसी समय एक शेर ने मृगी को देख लिया और शेर झपट्टा मारा मृगी की ओर। अब मृगी ने देखा कि शेर मुझे मारने आ रहा, तो मृगी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगा देती। उसको लगा कि मैं उस पार चली जाऊंगी तो बच जाऊंगी। अच्छा, शेर गहरे पानी में नहीं जाता, उसे पानी से जरा भय लगता, तो मृगी कूद गई। पर दुर्भाग्य देखिए कि वो मृगी जब कूदी तो चूंकि वो गर्भवती थी, तो जब वो प्रेशर से कूदी, वेग से कूदी, तो उसका गर्भ जो था वो पानी में गिर गया। और वो प्रसव का टाइम ही चल रहा था उसके, बस 2-4 दिनों में प्रसव का टाइम था। और वो कूदी तो उसका 2 दिन पहले प्रसव हो गया और पानी में उसका नन्हा सा बालक गिर गया। छटपटाने लगा, तड़पने लगा बालक, मृगी का बच्चा, छोटा सा नन्हा सा मृग। अब मृगी देखती देखती अपने बच्चे को और किनारे लग गई बेचारी। वो तड़प तड़प के मर गई, चूंकि पानी में गिरी और बच्चा प्रसव होने लगा तो वो डूब गई, उसको श्वास नहीं ले पाई, घुटन हो गई, मर गई। पर जो बालक था, बच्चा था मृग का, वो छोटा सा मृग बहता हुआ जा रहा था। उस बहते हुए मृग को भरत जी ने देख लिया। भरत जी को लगा ये बीचों बीच बह रहा है, मर जाएगा। तो भरत जी दौड़ करके गए और उस मृग बच्चे को बचा करके ले आए। अपनी कुटिया पे लाए, घास खिलाई, आग के पास बिठाया, उसे सेका, ठंडी दूर करी। अब भरत जी उसके लिए रोज घास लाने लगे, रोज उसकी सेवा करने लगे। देखो, जान बचाए थे, यहां तक तो गलत बिल्कुल नहीं था, लेकिन बचा करके तुम उनके मोह में पड़ गए। अब मृग की सेवा ज्यादा होने लगी, माला वाला सब धरी रह गई। कभी कभी आप लोग भी कहते हैं, गुरुजी हम तो कर्म कर रहे हैं। भरत जी मृग की जान बचाए थे, यहां तक सही था, पर भरत जी ने मृग से जो प्रेम कर लिया, मोह कर लिया, ये गलत था मेरी माँ। अब ये आलम था कि भरत जी माला वाला छूट गई दिन भर मृग की सेवा में, उसको नहलाना, उसको खिलाना, उसके साथ खेलना, उसके साथ बैठना। भरत जी बहुत प्यार करने लगे मृग से। अब इतना प्यार बढ़ा कि माला वाला भजन वजन सब छूट गया। अब मृग मृग दिन भर मृग मृग की माला जपने लगे, मृग 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 मृग। कभी कभी आप लोग भी तर्क दिया करते हैं, गुरुजी बच्चों की सेवा कर रहे हैं, यही तो भक्ति, पति की सेवा कर रहे हैं, हमारी यही तो भक्ति है, परिवार की सेवा कर रहे हैं, हमारी यही तो भक्ति है। सही है, ये बात 100% सही है। हम जो कर रहे हैं वो काम करते रहें, वो भक्ति है। डॉक्टर का काम है मरीज की सेवा करना, उसकी वही भक्ति है। पत्नी का काम है पति की सेवा करना, उसकी वही भक्ति है। पुत्र का काम है माँ बाप की सेवा करना, उसकी वही भक्ति है। लेकिन उस काम को करते समय
पति की सेवा करते समय, परिवार की सेवा करते समय, पैसा कमाते समय, खेती बाड़ी करते समय, बिजनेस व्यापार करते समय कहीं ईश्वर तो नहीं भूल गया? काम करने को कोई मना ही नहीं है, जो कर रहे हो सब करो, पर याद रहे कि वो काम के समय राम ना भूल जाए। बस हम इतनी सी बात कहना चाह रहे हैं। बस काम करो ना, खूब करो। भारत जी मृग को ले आते अच्छा है, सेवा भी कर रहे थे, ठीक है, पर तुमने उस चक्कर में राम को क्यों भुला दिया? ये गलत हो गया। इतना काम ना कर लेना कि काम में राम भूल जाए। समझ रही हो मेरी माँ? मैया जी, ओ मैया, समझ रही हो ना? हाँ, काम करना, राम ना भूले, याद। हे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं, बोलो हे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं, हे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं, हे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं, सदा याद रखूं, सदा याद रखूं। वो हर 10 मिनट 20 मिनट में ये बात कहनी चाहिए, हे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं, भूल ना जाऊं। कहना चाहिए, सबको कहना चाहिए। हे गोविंद आपके चरण, आपका ध्यान मैं भूल ना जाऊं, आपकी सुंदर सी झलक, सुंदर सी झांकी मैं भूल ना जाऊं, सुंदर सा दर्शन भूल ना जाऊं, भूलू नहीं आपको प्रभु। बस कर्म मेरी मां जब तक धर्म से नहीं जुड़ेगा तब तक वो कर्म अधूरा रहेगा। कई लोग कहा करते हैं गुरुजी कर्म ही पूजा है। कर्म करना चाहिए, कर्म ही सबसे बड़ी पूजा, ठीक है। कई ट्रकों के पीछे भी लिखा रहता है कर्म ही पूजा है, देखा होगा आप लोगों ने, लिखा रहता कर्म ही पूजा, सही लिखा, लेकिन ये आधा लिखा है, आधा। कर्म ही पूजा है, ये आधी चीज है, इसको आओ हम पूरा करते हैं। कर्म कहते किसे हैं पहले ये बताओ। देखो आप आंखों की पलक झपका रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये कर्म हो रहा है। मैं बोल रहा हूं, ये क्या हो रहा है? आप चल रहे हैं, क्या हो रहा है? आप पानी पी रहे हैं, क्या हो रहा है? आप खा रहे हैं, खाना कर्म है, पानी पीना कर्म है, यहां तक कि पलक झपकाना, सोना, क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। माँ बाप के पांव दबा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? माँ बाप को गाली दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये भी कर्म है। ध्यान देना, माँ बाप के चरण दबाना भी कर्म है और माँ बाप को गाली देना भी कर्म है, क्योंकि जो कर्म है ना वो न्यूट्रल होता है। कर्म तो कर्म है मेरी माँ। ये देखो ये गुब्बारे हिल रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये अपना कर्म कर रहे हैं। ये कूलर चल रहा है, अपना कर्म कर रहा है। आप सुन रहे हैं, आपका कर्म है, कर्म कर रहे हैं आप। गाली देना और सेवा करना दोनों ही कर्म के अंतर्गत। तो कर्म तो सब कुछ है। पत्नी का सम्मान करना कर्म है, अपमान करना भी कर्म है, कर्म है। शराब पीना, शराबी शराब पी रहा है, क्या कर रहा है? वो बोल रहा मैं अपना कर्म कर रहा हूं। गंजेड़ी गांजा पी रहा, क्या कर रहा है? कर्म कर रहा कि नहीं? कोई पुरुष स्त्री को छेड़ रहा है, क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है। चोर चोरी कर रहा, क्या कर रहा है? चोर क्या कर रहा है? अपना। चोरी करना भी कर्म है, बहन बेटी को छेड़ना भी कर्म है, माँ बाप की आरती उतारना भी कर्म है, माँ बाप को दुत्कारना भी कर्म है। कर्म जो है वो सब कर्म ही। मैं श्वास ले रहा हूं, क्या हो रहा है? तो कर्म है मेरी माँ। अब कर्म को धर्म से जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि देखो कर्म तो सब कुछ है, पर शास्त्र कहते हैं कि कौन सा कर्म करो और कौन सा मत करो। आपके घर में चलनी तो होगी, आटा चालने वाली है या नहीं? तो आप चाल के बनाती हो, कैसे ही चालती हो ना? क्यों चालती हो? ताकि साफ साफ अलग हो जाए और उसमें कोई गंदी चीज हो अलग हो जाए। चलनी क्या करती है? चलनी का यही काम है कि वो सार सार अलग करती है, असार को अलग कर देती। ऐसे ही जो धर्म है वो चलनी की तरह है। कौन सा कर्म करने योग्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है, ये धर्म ही आपको बतलाएगा कि ये करो
माँ बाप की सेवा तो करो, पर माँ बाप का अपमान करने वाला ये कर्म तुम कभी मत करो। सच बोलना भी कर्म है और असत्य बोलना भी कर्म है। भाई झूठ आदमी झूठ बोल रहा, कह रहा मैं अपना कर्म कर रहा हूं। सच आदमी सच बोल रहा, बोला मैं अपना कर्म कर रहा हूं। तो मेरी माँ जो धर्म की चलनी है, जो धर्म है, कर्म तो है, जो धर्म है वो धर्म ही आपको बतलाता है कि कौन सा कर्म करने योग्य है और कौन सा। तो जो करने योग्य है वो करो और जो करने योग्य नहीं है वो। मेरे सामने दूध रखा है, एक गिलास में दूध है, एक गिलास में शराब है, मेरे सामने दोनों है। अब मैं कौन सा पीऊं आप बताओ? दूध की गिलास उठाऊं कि शराब की गिलास उठाऊं? बोलो। दूध भी सामने है, शराब भी सामने है। अब बताइए, दूध पीऊंगा तो भी कर्म होगा और शराब पीऊंगा तो भी कर्म होगा, पर मेरा विवेक, मेरा ज्ञान, मेरा धर्म कहेगा कि ना, शराब पीना मेरा कर्म नहीं, दूध पीना मेरा कर्म और धर्म है। तो जो धर्म होता है वो तुम्हें उचित कर्म करने की प्रेरणा देता है। इसलिए कर्म के साथ धर्म का होना आवश्यक है। समझ रहे हैं? धर्म के बिना कर्म की कोई शोभा नहीं है। जैसे नारी की शोभा उसके पति से है, पति के बिना नारी की कोई शोभा नहीं, ऐसे ही कर्म तो नारी है, धर्म तो पति है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बैंक में लॉकर होता है, उस लॉकर को खोलने के लिए चाबियां कितनी चाहिए होती हैं? पता है आपको? नहीं, चलो हम बताते हैं आपको। बैंक का जो लॉकर होता है ना, आ जा, क्या कह रहे हैं? कर लो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बैंक का लॉकर दो चाबियों से खुलता है। एक चाबी आपके पास होती है, एक चाबी बैंक के मैनेजर के पास होती है। आपने चाबी लगाई, जब तक वो अपनी चाबी नहीं लगाएगा तब तक आपका दरवाजा लॉकर का नहीं खुलेगा। ऐसे ही कर्म की चाबी हो और साथ में धर्म की दूसरी चाबी हो, जब ये दोनों चाबी कर्म के साथ धर्म की चाबी लगेगी तभी भाग्य का दरवाजा खुलेगा, नहीं तो खुल नहीं सकता। दोनों चाबियों की जरूरत है। मैया जी, नरक का दरवाजा क्या है? बोले काम वासना, ये नरक है। क्रोध, ये नरक है। अहंकार, ये नरक है। लोभ, ये नरक है। ये सारे नरक की ओर ले जाते हैं। इनमें तुम पढ़े कि ये तुम्हें नरक की ओर ही ले जाएंगे, क्योंकि इनका रास्ता ही वही है। श्रद्धा, विश्वास, प्रेम ईश्वर की ओर ले जाता है। इसलिए भरत जी मृग को देखते देखते यमराज यमदूत आए, पकड़ के ले गए, मर गए भरत जी। मृग को देखते देखते प्राण निकल गए। यमराज ने देखा कि ये तो मृग का चिंतन करते करते आए हैं। दूसरे जन्म में भरत जैसे संत को मृग बना के यमराज ने भेज दिया, जाओ तुम खुद मृग बन जाओ। देखिए, फिर एक मृगी के गर्भ में पहुंचे, 9 महीने उसके गर्भ में रहे, 10 महीने, फिर मृग के बच्चे के रूप में बाहर निकले और फिर जंगल में दर दर की ठोकर खा रहे। लो, कल तक तुम मनुष्य थे, भजन कर सकते थे, अब मृग हो, अब क्या करोगे?
पर भरत जी संत थे। कहते हैं हमने जीवन में जो पुण्य किया है वो कभी नष्ट नहीं होता, जो भजन किया है वो कभी उसकी शक्ति कभी नष्ट। तो भरत जी ने पुण्य किया था, भक्ति तो करी थी, तो वो नष्ट कैसे हो? तो भरत जी को उस मृग की योनि में सब कुछ याद रहा कि मैं पिछले जन्म में कौन था और मैंने कौन सा पाप किया तो ये मिला। अब भरत जी बड़ा पश्चाताप, भगवान मृग के चक्कर में आज मैं मृग बन के भटक रहा हूं। मृग की योनि छोड़ी, तीसरा जन्म भरत जी ने फिर एक मानव मनुष्य का पाया। एक पंडित जी के घर में भरत जी पैदा हुए, आपने जन्म लिया। भरत जी महाराज के पिताजी जब देखे भरत जी 5 साल के हुए तो भरत जी को ना गायत्री मंत्र याद कराया। पुत्र, पिता बोले बेटा गायत्री मंत्र पढ़ो। भरत जी ने दिमाग लगाया, मन में सोचा कि आज मैंने गायत्री मंत्र पढ़ लिया तो कल पिताजी कहेंगे ये और कर लो, ये और कर लो, फिर मुझे संसार में बांध देंगे, फिर मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। तो भरत जी किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देते थे, किसी भी प्रश्न का सही उत्तर नहीं देते थे, इसलिए लोग उन्हें जड़ जड़ कह के बुलाने लगे। जड़ भरत नाम पड़ गया। जड़ अर्थात मूर्ख, भरत तो भरत थे, क्या नाम पड़ा? जड़ भरत। एक दिन पिताजी समाप्त हो गए, माँ तो पहले ही मर चुकी थी। अब भरत जी के भाई थे तो भौजाइयां रोटियां देने लगी, बासी रोटी देती नमक के साथ, और अपने पतियों से कहती कि तुम्हारे भाई को तो हम बादाम का हलवा खिला रही हैं, कोई काम धाम करता नहीं, निकम्मा घर में ही पड़ा रहता। तो भरत जी को भाइयों ने कहा देखो हमने धान बो दी है खेत में, जरा जाओ और चिड़ियों को उड़ाना, क्योंकि चिड़ियां बहुत धान चुग लेती हैं। तो भरत जी जंगल जाते खेत में और प्रेम से बैठ जाते पेड़ की छांव में और प्रेम से कीर्तन करते, और चिड़िया जब आती खेत में तो चिड़ियों को देख कर कहते कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, और खाओ री चिड़िया भर भर पेट। आओ चिड़िया राम जी के खेत समझो, और ये दाना भी राम जी का समझो, और मैं भी उन्हीं का हूं, तुम तो खाओ प्रेम से, मैं सहायक हूं। भाइयों ने देखा कि ये तो किसी काम का नहीं, जंगल में चिड़ियों को बिठा ले खिला रहा, पूरी धान चिड़ियों ने खा ली। भाइयों ने घर से निकाल दिया, किसी काम का नहीं, भाग। घर से निकाल दिया। भरत जी स्वतंत्र हो गए, अब भजन करने में आनंद आएगा। अच्छा खुद घर से क्यों नहीं निकल गए? बोले खुद घर से निकलते तो फिर घर वाले लापता का पोस्टर चिपका देते, कहीं मिले तो बताना फलाने नंबर में। तो भरत जी को लगा कि हम निकलेंगे भाग जाएंगे तो फिर ये लोग ढूंढ लेंगे, और खुद निकालेंगे तो फिर ढूंढने का सवाल ही नहीं उठता, प्रेम से भजन में फिर बाधा नहीं होगी। तो घर वाले निकाल देना वो बहुत बड़ा सुख है। कहते हैं ना ठोकर ही ठाकुर से मिलाती, ठोकर ना लगे तो ठाकुर नहीं मिलता। इसलिए जिसकी पत्नी बहुत अच्छी है उस पुरुष पे तो भगवान की केवल कृपा है, और जिसकी पत्नी गाली थप्पड़ देती रहती है समय समय पे, समझना कि वो पति वो पुरुष भगवान की कृपा नहीं, विशेष कृपा बरस रही है इस पर। तो आप लोग मत बरसा देना पति पर विशेष कृपा। तुकाराम जी की पत्नी ऐसी थी। तुकाराम जी महाराष्ट्र के एक संत थे। वो बैठ जाते घर पे, उनकी पत्नी थी बड़ी टेढ़ी थी, वो बैठ जाते सत्संग किया करते, राम कथा सबको सुनाते थे, कृष्ण कथा सुनाते थे। पत्नी आई, क्यों निठल्ले बैठे हो, और इन निठल्लों को और बिठा लिया, कुछ काम धाम तो है नहीं घर में, चूल्हा जलाने के लिए रोटी की व्यवस्था नहीं। गांव वाले बोले तुकाराम जी पत्नी कुछ कह रही है, काम धाम कर लो। तुकाराम जी बोले बैठो तुम कथा सुनो, उसका तो काम ही है, चलो बैठो। उन्हें बिठा लिया। तब तक पत्नी कुएं से पानी भर के घड़े पे आई, घड़ा सिर पे था। अच्छा अभी तक तुम बैठी हो? तो भरा भराया घड़ा तुकाराम जी की खोपड़ी में पटक दिया पत्नी ने। अब गांव वाले डर गए, राम राम चोट ना लग गई हो। तुकाराम जी मुस्कुराने लगे। गांव वाले बोले क्यों मुस्कुरा रहे हो? तुकाराम जी बोले देखो हमारी पत्नी कितनी बढ़िया है, पहले आई तो गरज गई, बाद में आई तो बरस गई। नहीं तो अक्सर सुना था कि जो गरजता है वो बरसता नहीं, जो बरसता है वो गरजता नहीं। हमारी पत्नी भगवान ने ऐसी दी, बेचारी गरजती भी है और बरसती भी है। ऐसी पत्नी के साथ तुकाराम जी बहुत 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 खुश थे। हाँ? अच्छा पत्नी ऐसी है और पति तो मीराबाई का भोजराज। मीरा को चिंता ही नहीं कि हमारा पति जिंदा है कि मर गया। भोजराज युद्ध में मारे गए थे, मर गए। शादी के थोड़े ही महीनों में
मीरा विधवा हो गई। लोग कहते चूड़ियां तोड़ दो, तुम तो विधवा हो गई हो, मांग मत भरा करो, ये मंगलसूत्र उतारो। हाँ, मीराबाई ना तो मांग भरना छोड़ती है, ना तो चूड़ी पहननी छोड़ती है, ना तो मंगलसूत्र उतारी उसने। सास ने जबरदस्ती छीन लिया, कोई तुम छीन लो कोई बात नहीं। अब मीराबाई ये कपड़े जो आप लोग पहनते ना, ये सब छोड़ के भगवा कलर की साड़ी पहन ली, अपने कपड़े एक कर लिए उसने, और प्रेम से अब गोविंद गोपाल गाती है और गोविंद को ही रिझाती है। पति मर गया, लोग कहते कैसी औरत है, पति मर गया और ये कृष्ण कृष्ण जप रही है। मीरा ने कहा कि मैंने तो इसको पति बनाया जो कभी मर ही नहीं सकता, तुम किसकी बात कर रहे हो? वो तुम्हारा बनाया हुआ पति था। भाई आप हमारे बाजू में किसी को जबरदस्ती बिठाल दो तो क्या बिठाल देने से संबंध हो जाएगा? संबंध बाजू में बैठने से नहीं बनते, संबंध तो दिल के विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, अंदर की बात है ये। तो आप जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़ो और किसी की मांग में सिंदूर डलवा लो तो क्या पत्नी हो गई वो? क्या हम पति हो गए? ना मेरी माँ, मीराबाई के साथ यही हुआ था। मीरा विवाह के पक्ष में बिल्कुल नहीं थी। उसकी माँ पिता जबरदस्ती, बेटी बिगड़ रही है, बेटी बिगड़ रही, कृष्ण कृष्ण जपती है। भजन करने लगे बच्चे तो माँ बाप को बड़ी टेंशन हो जाती, बाबा ना बन जाए। और चोरी चमारी करने लग जाए तो उन्हें टेंशन नहीं होती, करो बेटा खूब चोरी करो। चोरी करने में भय नहीं लगता, किसी का गला काटने में भय नहीं लगता। बेटा डाकू हो जाए, चोर हो जाए, नालायक हो जाए, निकृष्ट हो जाए तो भय नहीं है, पर बाबा ना हो जाए। बड़ी विलक्षण बात है। मीरा के जबरदस्ती उसके भोजराज से चक्कर पड़वा दी और मांग मांग भरवा दी, लोग पत्नी हो गई। आया भोजराज रात को मिलने के लिए, पहली रात मिलन की। घूंघट उठाया, मीरा ने तुरंत साफ अक्षरों में कह दिया कि शरीर से मोहब्बत है तो शरीर सामने है, शरीर पर कब्जा कर सकते हो, मेरे दिल पर तो मेरे गोविंद का कब्जा है। शरीर की क्या वैल्यू है ईश्वर के सामने बताओ? मेरा शरीर आपके सामने है, आपका शरीर सबके सामने है। शरीर पर कोई हुकूमत कर भी ले तो क्या होगा? शरीर पर कोई कब्जा कर ले तो क्या होगा? मन होना। ईश्वर शरीर का भूखा थोड़ी है। आप शरीर से कहां हो, शरीर से कैसी हो, कोई मतलब नहीं। गोरी हो, काली हो, बुढ़िया हो, जवान हो ना, मन कहां है और कैसा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। रामचरितमानस में लिखा साफ अक्षरों में। निर्मल मन चाहिए मेरी मां। क्या चाहिए? निर्मल मन। मीराबाई विवाह तो कर लेती है, पर क्या हुआ? पति मारे गए। तो मीरा रोई नहीं, आहा खुश है। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वरिये वर गोपाल को मेरो चुनरो अमर कर जाए। ऐसी मांग भरूं जो कभी पहुंचनी ना पड़े, ऐसी मेहंदी लगाऊं, उसके नाम की मेहंदी लगाऊं जिसके नाम की मेहंदी कभी फीकी ना पड़े, कमजोर ना पड़े। बस दुनिया वालों के साथ शरीर का संबंध रखो, मन का, आत्मा का संबंध तो परमात्मा से होना चाहिए। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं। दुनिया वालों के साथ ठीक है आपका संबंध, बढ़िया है, जो है ठीक है, चलने दो। शरीर दुनिया वालों के लिए हो, मन आत्मा ईश्वर के लिए हो। मैया जी समझ रही हो ना? समझ में आ रहा है आपको? मैया जी, ओ मैया, भगवान ने आंख कितनी दी है? 2। कान कितने दिए? 2। हाथ कितने दिए? 2। पांव कितने दिए? भगवान ने बहुत सारे अंग हैं जो 2 दिए हमें। बताओ, सब कुछ 2 है लगभग लगभग। दिल कितने हैं? 1। अब जो भगवान 2 आंख दे सकता था, 2 कान दे सकता है, 2 हाथ दे सकता, पांव, क्या वो 2 दिल नहीं दे सकता था? लेफ्ट में दिया है, राइट में भी दे देता। बोलो, नहीं दे सकता था? यहां तो है, धड़क रहा आपका मेरा, एक और दे देता साइड में, क्या बिगड़ जाता? नहीं दिया। जानती हो क्यों नहीं दिया? मेरी माँ, मैया जी, ओ मैया, ओ पंचायती, 2 दिल इसलिए नहीं दिए भगवान ने
अच्छा, जो चीज दो दो दी है वो दो दो क्यों दी है, पहले ये समझो। आंख दो है, एक आंख संसार को देखने के लिए है, एक आंख सदा गोविंद को देखने के लिए। ये दो आंख दी परमात्मा ने, कहा कि तुम्हें दो आंख दे रहा हूं, एक आंख से तुम दुनिया वालों को देखना और दूसरी आंख से सदा मेरे दर्शन करना। दो हाथ दिए हैं ईश्वर ने आपको हमको, एक हाथ से परिवार का दामन पकड़ना, दूसरे हाथ से गोविंद के चरण पकड़ना, इसलिए दो हाथ दिए। एक हाथ से पत्नी की, पति की, बच्चों की, माँ की, पिता की सेवा करो, दूसरे हाथ से गुरु की और गोविंद की सेवा। एक हाथ संसार के लिए, एक हाथ ईश्वर ने अपने लिए दे रखा। ये दोनों हाथ मत लगाना संसार में। दो पांव दिए तुम्हें भगवान ने, मेरी मां ध्यान से सुनना। एक पांव इसलिए दिया कि एक पांव से तुम संसार की ओर बढ़ो, पत्नी के काम के लिए, पति के काम के लिए, परिवार के काम के लिए। दूसरे पांव से सदा कथा कीर्तन और तीर्थों के लिए बढ़ते रहना, ईश्वर की प्राप्ति के लिए दूसरा कर्म आपका तैयार रहना। एक पांव संसार के लिए, एक पांव मेरे गोविंद के लिए। दो कान दिए हैं, एक कान से पत्नी की, पति की, बच्चों की, परिवार की सुनो, दूसरे कान से मेरे गोविंद का नाम कथा सुनो, केवल उसके बारे में सुनो बस। एक कान संसार में लगा है तो दूसरा कान गोविंद में लगे, एक हाथ संसार में दिया है तो दूसरा हाथ गोविंद में लगे, एक पांव संसार के लिए बढ़ा है तो दूसरा कथा कीर्तन के लिए बढ़ता रहे। ये तो रही दो दो चीजें जो मिली हैं उनकी बातें। अब दिल कितने हैं? एक। तो अब एक पे चलते हैं। अब दिल एक है, अब ये बताओ किस दिल पे किसे बिठाना है, परिवार को कि परमात्मा को? किसे बिठाएं? ईश्वर को, भगवान को। पर आपने बिठाया किसे है? किसे? किसे? आपने परिवार को बिठाया है दिल में। दिल जो है भगवान ने तुम्हें इसलिए दिया है कि इस दिल में केवल तुम हमें बिठाना, अर्थात केवल गोविंद को, मेरे राम को, मेरे कृष्ण को, मेरी राधा रानी को, मेरे गोविंद को यहां बिठा लो, श्री कृष्ण को यहां बिठा लो। तो महाराज जी फिर पत्नी को, पति को, परिवार को, बच्चों को कहां बिठाएं? बोले उन्हें दिल में बिठाने की जरूरत नहीं है। फिर बोले उन सबको दिमाग में रखो, दिमाग की चीजें हैं ये सब। कहां रखो? दिमाग में। दिमाग है कि नहीं? होता ना सबके पास। याद रखना मेरी मां, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं ये बात केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिमाग में जो चीज होती है वो दिमाग से निकल जाती है, लेकिन दिल में जो चीज होती है ना जल्दी से निकलती नहीं। कभी कभी आप अपने पति से कहती हो कि बाजार से ये ले आना, वो ले आना, पति जब आता है पूछती हो लाए, ओ हो आपकी बात दिमाग से निकल गई। कभी कभी आप लोग कहते गुरुजी हमने अपने बाल यहीं रखे थे, कहां चले गए? दिमाग से निकल गए। सामान यहां रखा था, दिमाग से निकल गया। बोलो मेरी मां, सही है? जो चीज दिमाग में होती है वो जल्दी से निकल जाती है, लेकिन जो दिल में होती है वो, एक बहू आई, गुरुजी सास ने गाली दी, दिल में लग गई। दुनिया को दिमाग में रखो मेरी मां, दुनिया दिमाग में होगी तो निकल जाएगी, गोविंद को दिल में रखो ताकि कभी निकले ही ना। दिल की चीज निकलती नहीं है, ये बात तो मानती होगा। तो जो कभी ना निकले उस जगह पे गोविंद को बिठाओ। पत्नी परिवार को यहां बिठाओ, दिमाग, इनको दिमाग से रखो। परिवार में दिमाग लगाने की जरूरत है, भगवान में दिमाग लगाने की नहीं, उसमें तो दिल लगाने की जरूरत है। ईश्वर में दिल लगाओ, परिवार में, संबंधों में दिमाग लगाओ। समझ गए आपकी? और समझाऊं? नहीं समझी मैया? क्या समझे? क्या समझे बता दो, आगे बढ़े हम। गोविंद को कहां रखेंगे? जोर से बोलो। परिवार को, पति को, पत्नी को, बच्चों को दिमाग में रखो। ये दिल के सब्जेक्ट नहीं, कचरा दिल में नहीं रखने का मेरी मां। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में पैसे वैसे रखने की जो जगह है आपकी, क्या बोलते हैं आप लोग? लॉकर? क्या? तिजोरी? जो भी बोलते समझ गए आप।
हमारी माताओं का वो हार रखने के लिए आता है, लाल कलर का डिब्बा स्वामी जी देते हैं, खोला, माताओं ने हार रखा, बंद किया। अब बताओ उसमें आप सोना ही रखती हो कि झाड़ू लगा के घर का कचरा रख लेती हो? घर में जो कीमती चीज होती है उसे संभाल के रखने की जरूरत होती है कि जो फालतू की चीज है वो? बोलो। जो कीमती चीज होती है ना मेरी माँ, उसी को ना आप लोग संभालते हैं, हम लोग संभालते हैं। बोलो, यदि कीमती चीज को आप संभालते हैं तो बताओ गोविंद से ज्यादा कीमती क्या होगा? उसे तो दिल में रखकर ही संभाला जा सकता है। ये दिल की जो तिजोरी है ना, इस तिजोरी का दरवाजा खोलो, दिल का दरवाजा खोलो और गोविंद को दिल के दरवाजे खोल करके उसमें बिठाओ और दरवाजा बंद करके लॉक कर दो। सूरदास जी कहते हैं, हाथ छोड़ा के जा रहे हो, कभी दिल से निकल कर दिखाओ तो जाने। निकलता एक तो अंदर जाता नहीं है वो आसानी से। मैं जो आज बोल दिया ना, इस पे बहुत चिंतन करना, सोचना और फिर धीरे से गोविंद को मन मंदिर में रख लेना, काम बन जाएगा। भरत जी एक दिन जंगल में घूम रहे थे, भीलों के राजा ने पकड़कर सिर झुका दिया, चलो तुम्हें मारेंगे। भद्रकाली के मंदिर में ले गए, सिर काटने लगे। भद्रकाली ने प्रकट होकर दर्शन दे दिया, दुष्टों का दमन किया। राजा रहुगण पालकी पर चढ़ के, राजा रहुगण सिंधु सौवीर देश के एक राजा थे, नाम था रहुगण। पालकी पर चढ़ के सत्संग करने जा रहे थे। तभी भरत जी ने एक पेड़ की छांव में आराम से भजन कर रहे थे। तभी रहुगण का एक कहार बीमार पड़ गया। भरत जी ने तुरंत, रहुगण के लोगों ने भरत जी को कहार बना लिया, पालकी कंधे पर रख दी और बोले चलो। भरत जी चल पड़े। पर भरत जी तो साधु थे ना, चींटी ना दब जाए पांव में, मर ना जाए। भरत जी छलांग लगा रहे थे, रहुगण के सिर पे बार बार पालकी टकरा रही थी। रहुगण बोला, क्यों रे, ठीक ठीक चलो, दिखाई नहीं पड़ता राजा हूं मैं? कहारों ने कहा, महाराज हम तो ठीक चल रहे हैं, ये नया नया भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, यही उछल उछल के चल रहा है। भरत जी को देखा और रहुगण ने पर्दा हटाकर कहा, अरे बहुत दुबला पतला है ना, और सुन, अब तूने उछल कूद करी, मैं मृत्यु दंड दूंगा, मार डालूंगा। भरत जी समझ गए कि आज इस मूर्ख को ज्ञान देना पड़ेगा। यदि आज इस मूर्ख को हमने ज्ञान नहीं दिया तो लोग कहेंगे कि जिसकी पालकी भरत ने उठाई वो मूर्ख का मूर्ख बना रहा। तब भरत जी ने पालकी नीचे रखी और भरत जी ने रहुगण को उपदेश देना शुरू किया। त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतुः समय स्यादधि वीर भारः गन्तुर् यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदाम प्रभातम्। भैया जी खा लिया गुटखा आपने? गाड़ी पे बैठे हो, देखो आप कितने बढ़िया बच्चे हैं, होनहार देश के भविष्य हैं ये। पर गुटखा खा खा करके, तंबाकू खा खा करके देखो जरा कितना दुख का विषय है। हमारे भारत की युवा पीढ़ी बिगड़ रही है। लोग गुटखे खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। आजकल के बच्चे तो सिगरेट सबके सामने पी लेते हैं। आप तो नहीं पीते? अच्छा, इन बच्चों को कहो कि गुटखा नहीं खाया करो तो इन्हें लगता है कि जो समझा रहे हैं ये मूर्ख लोग हैं। माँ कहती है बेटा गुटखा ना खाया कर, तो बेटे माँ को समझते हैं ये मूर्ख है, अनपढ़ गंवार औरत। ये क्या समझाएगी हमें? हम तो पढ़े लिखे। बच्चे पाउच पूरा खोलते हैं और पूरा मुंह में झड़ाते हैं, भले उसके अंदर गधे का मटेरियल हो। इतना सुंदर शरीर तुम्हें दे रखा है ईश्वर ने,
इतना सुंदर मुंह दे रखा है, उस मुंह में राम नाम होना चाहिए था। कितनी गंदगी तुमने उस मुंह में रखी है, बताओ। कितना गंदा बना दिया है आपने अपने आप को। आपको लगता है महाराज जी गुटखा है, इसमें क्या है, कोई बुराई नहीं है। देखो बुराई तो बुराई है। जो गुटखा लोग खाते हैं ना, उसी गुटके के पाउच में लिखा होता है गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो कंपनी बनाने वाली है वो खुद चेतावनी दे रही है, खाओगे तो मरोगे, कैंसर हो जाएगा। आजकल के बच्चे वो लाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं और कहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, पता नहीं क्या पढ़ लिया। एक लाइन तो पढ़ नहीं पाई तुम पूरी जिंदगी में। वो पढ़ाई ही क्या जिसको पढ़ के तुमने समझा ना हो। गुटखा खाने वालों, तंबाकू खाने वालों, सिगरेट पीने वालों, शराब पीने वालों, मैं आपसे केवल यही कहना चाहता हूं कि आप जो कर रहे हो वो केवल अपना ही नाश कर रहे हो, अपना खुद का ही बिगाड़ रहे हो। हमारा मानना है कि जो व्यक्ति तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब जैसी छोटी सी चीज नहीं छोड़ पाता, वो अपने अंदर के विषयों को, विकारों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह को कैसे छोड़ पाएगा। तंबाकू जिनसे नहीं छूट रही है वो अहंकार क्या छोड़ पाएंगे। तंबाकू जैसी, बीड़ी जैसी घटिया चीज जिससे नहीं छूटती, वो क्रोध क्या छोड़ पाएगा। वो अपने जीवन की बुराइयों को कैसे छोड़ पाएगा, पहले ये तो सोचो। आप ना हार गए। मैंने एक बच्चे से पूछा, क्यों भाई तुम गुटखा क्यों खाते हो? बोले गुरुजी नहीं खाते ना तो उसकी तड़प लगती है, तड़प लगती है, खाने की बहुत इच्छा होती है। हमने कहा इच्छा होती है तुम खा लेते हो फिर क्या होता? बोले शांति मिल जाती है। हमने कहा कि इसका अर्थ यही है कि तुम गुटके से हार गए। अरे चाहिए तो ये था कि तुम अपने इंद्रियों को, अपने आप को तो कम से कम अपने वश में रखो। तुम्हारी इच्छा हुई गुटखा खाने की, खा लिया। इच्छा हुई बीड़ी पीने की, पी लिया। इच्छा हुई शराब पीने की, पी लिया। अरे तुम तो शराब के, गुटखा, बीड़ी के गुलाम हो गए कि नहीं? उनके गुलाम मत बनना। इन बुराइयों को अपने पांव के नीचे दबाओ, इनको अपना गुलाम बनाओ। इनके गुलाम बनोगे तो ये तुम्हें नष्ट कर देंगी। मैंने कई तंबाकू वालों से मिला और कई लोगों को देखा, कई लोगों को कैंसर हो गया केवल गुटखा के कारण। एक सज्जन को तो यहाँ पर नली डली थी, वो श्वास यहाँ से नहीं लेते थे, यहाँ नली डली थी यहाँ पे। अक्सर गुटखा खाने वालों को यहाँ कैंसर होता तो यहाँ नली डल जाती, यहीं से फिर हवा जाती, पूरा गाल कट गया था। क्यों? बाद में पश्चाताप करोगे, तब पश्चाताप करने से क्या होगा? अभी जागने का समय है, अभी जाग जाओ तो ईश्वर माफ कर देगा। आप स्वस्थ रहो, यही तो हम चाहते हैं। हम क्या चाह रहे हैं? भरत जी ने ज्ञान दिया, त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतो समय स्याददि वीर भार गंतुर यदि स्याददि गम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदाम। अहम, मैं कभी मरूंगा नहीं। मैं कौन हूं? मेरी मां। आप कौन हो? कौन है आप? मैं शरीर नहीं हूं। मैं कौन हूं? आत्मा। मैं यदि आत्मा हूं तो आत्मा कभी मरती नहीं। आपकी परछाई कभी मर सकती है जब तक आप जिंदा हो। आप मरेंगे तो परछाई मरेगी। तो आप नहीं मरेंगे तो परछाई को कोई तलवार से काट दे, कटेगी? आग में जलाए जलेगी? नहीं। जैसे परछाई को कभी काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, बस ईश्वर की परछाई का नाम ही तो आत्मा है। उस आत्मा को भी शास्त्र गीता में लिखा है, नैनम छिंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है। क्या कहें? आत्मा अजन्मा है, अमर है। आत्मा का स्वरूप क्या है? दर्पण तो देखा होगा आपने। दर्पण, दर्पण में जो दिखता है वो क्या होता है? वो आपका प्रतिबिंब होता है। उसे क्या कहते हैं मेरी माँ? उसे प्रतिदिन नहीं, प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं मैया जी?
मैया जी नींद आ रही है? थक गई होगी ना, काम घर पे ज्यादा था। नींद आए बोलना। लोरी भी आती है हमें छोटी सी, सुना देंगे आपको। दर्पण में जो दिखता है वो हमारा क्या है मेरी माँ? प्रतिबिंब। जैसे दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दिखता है, ऐसे ही आत्मा जो है परमात्मा का प्रतिबिंब है। हम सबके भीतर ईश्वर ही, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का प्रतिबिंब हम सबके भीतर। तो हमारी आत्मा जो है वो किसका स्वरूप है? किसका स्वरूप है? क्या किसका स्वरूप है मेरी माँ? किसका स्वरूप है? भगवान का स्वरूप। समझ नहीं रही हो आप, मतलब इतने हिंदी में समझा रहे हैं भगवान, अब फिर भी नहीं समझ रहे हो, क्या बताएं। समझ इसलिए नहीं रहे हो क्योंकि आपका दिमाग यहां नहीं लगा, दिल से नहीं सुन रहे हो आप, मन से नहीं सुन रहे हो, बैठे हो बस। ऐसे थोड़ी कथा सुनी जाती है। आप पलक दृष्टि से, आप पलक अर्थात बिना पलक झपकाए सुनने का प्रयास करेंगे तो सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो समझेंगे। प्रयास ही नहीं करेंगे तो कोई ब्रह्मा समझाए तुम्हें, फिर नहीं समझोगे। हमारी जो आत्मा है ये किसका स्वरूप है मेरी माँ? परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश। और शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है आपका? आपका शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है मेरी माँ? बोलो मैया जी, कितने? गोलमाल है सब, गोलमाल। हमारा शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है। कितनी चीजों से? क्या क्या गिनाओ? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन 5 चीजों से आप बने हो, हम भी बने, पूरी प्रकृति चींटी से लेके हाथी तक इन 5 से बने हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, अंबर। 5 चीजों से मिलकर हम बने। अच्छा, जब हम मरते हैं तो हमारा ये 5 तत्वों का शरीर कहां चला जाता है? कहां चला जाता है मैया जी? मर जाओगे तो फिर लोग आपको ले जाके जला देंगे, तो क्या होगा? बोले 5 तत्व 5 में मिल गए। पृथ्वी पृथ्वी में मिल गई, अग्नि अग्नि में मिल गई, वायु वायु में, और पानी फिर गिरता है। जब मर आदमी जलता है ना तो पानी बहुत गिरता है उसके शरीर से। ये चमड़ी मोमबत्ती की तरफ पिघलती, मैंने देखा, देखा हमने, मोमबत्ती की तरफ पिघलती। आपकी भी हमारी भी पिघलेगी। ये 5 तत्व 5 में जाकर मिल जाते। आत्मा परमात्मा में मिल गई, 5 तत्वों का शरीर 5 में मिल गया। फिर मरा कौन? कौन मरा? कौन मरा? शरीर। भाई मरे आदमी को आप काट दो, जला दो, दर्द होता है, तो शरीर तो ऑलरेडी मरा है। वो तो आत्मा जब तक है तब तक मैं देख रहा हूं, बोल रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं। आत्मा निकली तो शरीर अभी यहीं गिर जाएगा, आप लोग उठाओगे शमशान ले जाओगे। तो शरीर तो ऑलरेडी मरा था। इस मरे शरीर को जिंदा करने वाली आत्मा है, और वो निकल गई तो ये तो मरा ही था। इसमें जान थी कहां? कोई दूसरी जान हो तो बताओ। है मैया जी? नहीं। अब मरा कौन? कौन मरा? लोग कहते फलाने मर गए। आज मैं आपको क्लियर समझा दूं। देखो, हम लोग ना कभी मरते नहीं हैं, ना तो आप कभी मरेंगे ना तो हम कभी मरेंगे। नहीं महाराज जी, वो हमारे दादाजी मर गए। आपने गलत फहमी पाल रखी है, कोई नहीं मरता। नहीं महाराज जी, फिर सब कहते हैं पागल है, पागल। तो फिर क्या होता है? क्या होता है सुन लो। पीतमपुर की लड़की, इंदौर में शादी हो गई,
विवाह हुआ, चली गई। तो पीतमपुर छोड़ के कहां चली गई? इंदौर, शादी हो गई इंदौर। अब पीतमपुर कभी कभी आती है। जिस आंगन में खेली पली बढ़ी छोड़ के ससुराल चली गई। अब वहां के घर को ही अपना मानने लगी कि नहीं मानने लगी? हाँ, बस ये संसार हम सबका मायका है, आपका भी और मेरा भी। और हर लड़की को एक दिन मायका छोड़ के कहां जाना है? ससुराल। बस हम सब अपने मायके में हैं और जब मरेंगे ना तो मरेंगे नहीं, अपने ससुराल चले जाएंगे। उस ससुराल जाने को लोग कहते मर गया, कहते रहो। जहां से आए थे वहीं तो चले गए। आत्मा परमात्मा से निकलती है, जाकर उसी में समा जाती है। तो मरा कौन? शरीर तो ऑलरेडी मरा था, आत्मा परमात्मा में मरा कोई नहीं मरा। ये जो मरा शब्द है ना, यही मिथ्या है। कोई नहीं मरता भैया जी, मरता है कोई? देखो ना, लड़की जब ससुराल जाती है ना तो मायके का ड्रेसअप अलग था, ससुराल का ड्रेसअप अलग होता है। मायके का रहन सहन अलग था, ससुराल का बदल जाता। एक ही दिन में बदल जाता है कि नहीं? लड़की जब मायके में होती है ना तो सलवार सूट पहनती है, ससुराल जाती है तो मर्यादा में साड़ी वाड़ी भले पहनना नहीं आता पर पहनाया जाता, सीखती है और ससुराल में साड़ी। और जब पहली बार लड़की मायके आती है ना, ससुराल से पियर आती है ना, तो उसका पिता, उसका भाई, उसकी माँ देखती है, थोड़ी देर के लिए तो आंखों में विश्वास नहीं होता कि ये मेरी बच्ची है, ये मेरी बेटी। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल बदली होती है कि नहीं? हाँ या ना जवाब दो। हर लड़की का शादी के बाद स्वरूप बदल जाता है कि नहीं? आपने तो बहुत बार देखा होगा। हाँ भैया बोलो, हाँ बोलो, ना बोलो, हम आगे बढ़े। हाँ, बदल जाता है। हर लड़की का स्वरूप मरने वो शादी के बाद बदल जाता है। ऐसे ही हम लोग मरते नहीं हैं, हम तो आज इस स्वरूप में हैं, कल फिर किसी स्वरूप में आपके पास होंगे। स्वरूप बदल जाएगा, जाता नहीं कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। आत्मा जो है, गीता में लिखा है, आत्मा जो है ये शरीर रूपी कपड़ा पहनती है। आज इस शरीर को पहना, कल उस शरीर को। जैसे आप लोग वस्त्र बदलती हो, ऐसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। आज हमने ये वाले वस्त्र पहन रखे हैं, कल दूसरे। आज हम पुरुष जैसे दिख रहे हैं, मर करके फिर स्त्री भी हो सकते हैं, चींटी भी हो सकते हैं। हाथी का कपड़ा पहनेंगे तो हाथी दिखेंगे, बिल्ली का पहन लेंगे तो। आत्मा ईश्वर का स्वरूप है। शरीर तो बदलते रहते, कभी चींटी का, कभी हाथी का, कभी सूअर का, कभी कुत्ते का, चलता रहता है। ये मानव का तन जो मिला है, ये बड़ा दुर्भाग्य, ये बड़े भाग्य से मिलता है। बहुत बहुत योनियां गुजारनी पड़ती हैं तब जाकर के ये मिलता है। और इसमें भी यदि बुद्धि नहीं सुधरी, दिमाग नहीं लगाए ईश्वर को पाने का, तो व्यर्थ चला गया, ये भी चला गया। कौड़ी बदले जाए। मैया जी समझ रही हैं? तो कोई मरता नहीं, सब अपने अपने ससुराल जाते हैं, घर जाते हैं, जहां से आए थे चले। 28 प्रकार के नरक का वर्णन श्री भरत जी महाराज ने किया। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, कालसूत्र, असिपत्र, वन, सूकर, मुख, अंधकूप। ये ऐसे 28 नरक हैं। जो व्यक्ति जैसा पाप करता है, जो व्यक्ति असत्य बोलता है, वो व्यक्ति जितनी बार आपने अपने जीवन में असत्य बोला है, उतने वर्षों तक आपको तामिश्र नरक में गुजारना पड़ेगा। जितने बार आपने झूठ, एक बार झूठ बोला है जीवन में तो 1 वर्ष, 2 बार बोला 2 बार, 10 बार बोला 10 बार, 1 लाख बार झूठ बोलो तो 1 लाख साल। इसलिए जितने झूठ बोलेंगे, एक झूठ की सजा 1 साल नरक में। वहां क्या सुविधा मिलेगी आपको? वहां वीआईपी व्यवस्था है आपकी। क्या है? वहां यमराज के बड़े बड़े कोड़े, यमदूत खूब मारते, शरीर में कोई कपड़ा नहीं होता, जंगल में बड़े बड़े कांटे, नुकीले नुकीले कांटे छुरी जैसे, नंगे पांव दौड़ाया जाता है। जंगल के वो कांटे चुभते रहते हैं और जो कोड़े बरसते हैं तो नानी याद आ जाता है। बोल लो जो अभी आपको लग रहा है झूठ बोले, किसी ने देखा? ईश्वर की डायरी में सब नोट, कितने बज के कितने मिनट में कौन सा सत्य बोला। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता बस लिखा। जो स्त्री दूसरे पुरुष को देखती है, जो पुरुष दूसरी स्त्री को देखता है और उसके साथ गलत करता है या करती है, वो लोग रौरव नरक में जाते हैं।
वहां क्या सुविधा मिलेगी आपको? वहां पर एक स्त्री खड़ी है लोहे की, एक पुरुष खड़ा है लोहे का, और लाल है एकदम दहकता हुआ। उस पुरुष ने गलत किया है किसी के साथ तो उसे स्त्री से चिपकाया जाएगा, लोहे की स्त्री से। और स्त्री ने गलत किया है तो वो पुरुष से चिपकाया जाएगा। लोहे का पुरुष लाल है एकदम। ये नरकों की व्यवस्था है। पूरा शरीर जलता है और यमदूत जबरदस्ती चिपकाते हैं और कोड़े पर कोड़े बरसाते रहते हैं। और ऐसा एक बार नहीं, बार बार सालों साल तक ऐसे कष्ट भोगने पड़ते हैं। वो कहते हैं ना कि धोबी भाई कुटाई तब तक करता है जब तक दाग नहीं छूट जाता कपड़े का। बस नरक तो धोबी घाट है। मैली चादर ओढ़ के बंदे द्वारे कैसे आऊं? ये चादर गंदी हो गई तो धुलने के लिए नरक धोबी घाट जाओ, जितने दाग लगे हैं सब धुला के आओ। जो व्यक्ति मांस खाता है, अंडा, मुर्गी, मछली, वो आदमी, वो औरत, वो लोग अंधतामिश्र नरक में जाते हैं। वहां क्या व्यवस्था है? वहां बड़ी बड़ी कढ़ाइयां, सब में तेल उबल रहा है और तुम्हें पकड़ के जीरे की तरह डाल दिया जाएगा और चलाया जाएगा। जैसे आपने मांस पकाया है आपको पकाया जाएगा, पको जैसी करनी। याद रखना ये बात मजाक की नहीं है, शास्त्रों की है। ईश्वर के घर दे रहे हैं सारी व्यवस्था। जिस परमात्मा ने इतना बड़ा संसार बना करके सही सिस्टम से चला रहा है, क्या वो परमात्मा तुम्हारा हिसाब किताब नहीं रखेगा अपने पास? क्या उसकी सजा नहीं देगा वो? आप लेट हो जाते हो, सूर्य भगवान कभी लेट नहीं होते। ईश्वर की प्रकृति जो है अपने ढंग से चलती है, अपनी व्यवस्था सिस्टमैटिक है कि नहीं? परमात्मा ने कितने बढ़िया तरीके से सृष्टि को बनाया है। पीपल का बीज कभी देखा आपने? पीपल का दाना देखा आपने? जिस दाने से पीपल का वृक्ष तैयार होता है वो दाना देखा? कितना बड़ा होता है? बताओ कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा होता है बेटा? पीपल का जो बीज होता है वो गोल गोल इतना बड़ा होता है। उस एक बीज में कम से कम सैकड़ों छोटे छोटे बीज होते हैं। इतना सा दाना, इतना। शक्कर, चीनी का एक दाना होता है ना, उससे भी छोटा हो कह सकते हैं, या उसी लेवल का क्या, ठीक। इतने से बीज में, इतने से दाने में इतना बड़ा पीपल का वृक्ष छिपा है कि नहीं? देख लो, परमात्मा ने इतने से दाने में इतना बड़ा पीपल छिपा रखा है। सही है? तो जिस परमात्मा ने इतने से दाने में इतना बड़ा विशाल पीपल का वृक्ष, वट वृक्ष छिपा रखा हो, वो परमात्मा क्या हिसाब किताब नहीं रखेगा? पाई पाई का एक एक वक्त 28 नरक है मेरी माँ, भोगना पड़ता है। इसलिए कोशिश करना किसी का बुरा ना हो, हमारी वाणी से किसी का दिल ना दुखे, हमारे कर्म से किसी का दिल ना दुखे। कर सकें तो किसी को खुश करो, दे सको तो किसी की होठों में खुशी दो, किसी का सुख चैन मत छीन लो, किसी की आंखों में आंसू मत दो। अरे कर सको तो सेवा करो, आंखों के 2 आंसू किसी के पहुंच सको, किसी के काम आ सको, ऐसे बनना और ऐसे अपने आप को बनाना। किसी के काम तो हम आए, किसी का सुख चैन ना छीन ले। हाँ? खुश रहो, भगवान सब देख रहा है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। बिना पांव के दौड़ जाता है वो, बिना हाथ के काम कर देता है वो। हाँ अच्छा, बिना पांव के भगवान किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं? अब आप परिभाषा दे रहा हूं मैं। कोई आपसे कहे भगवान किसे कहते हैं, तो भगवान किसे कहते हैं मैं परिभाषा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो बिना पांव के चल सकता है, जो बिना आंख के देख सकता है, जो बिना हाथ के काम कर सकता है, उसी को ईश्वर कहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्री ज्ञान वैराग्य यौर चैव षड्नाम भगतीर्ण। ये ईश्वर की परिभाषा शास्त्रों ने कही है। अब बिना पांव के कैसे चले, कहां चले, कब चले, हमें बताओ। बता रहे हैं, सुनो। जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी भरी सभा में, क्या हुआ? द्रौपदी ने हाथ उठाए, गोविंद बचाओ। पहले पति को, पितामह को, गुरु को कोई नहीं आया, तब बचाओ। जिस समय द्रौपदी ने साड़ी खींच रही थी, लाज लुट रही थी, उस समय द्रौपदी कहां थी? उस समय द्रौपदी हस्तिनापुर में थी। हस्तिनापुर बोले तो दिल्ली, दिल्ली का ही आज नाम हस्तिनापुर है। आज दिल्ली नाम है, पहले इसका नाम हस्तिनापुर था। क्या नाम था? हस्तिनापुर। यहीं के राजा थे युधिष्ठिर जी। यहीं पर महाभारत की घटना, फिर कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में है वो आगे हुआ। ये दिल्ली जो था, और दिल्ली से द्वारिका कितने दूर है? लगभग 1500-1800 किलोमीटर। कितना? 15 से 18, क्लियर नहीं है, लगभग इतना होगा।
अब भगवान द्वारिका में थे और द्रौपदी की साड़ी कहाँ खिस रही थी? दिल्ली में। और द्रौपदी ने हाथ उठा के बोले आओ गोविंद,